हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। देखो, आज का अपना टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट। और पिछली क्लास में हमने बात की थी कि जब अपनी पंक्ति में दो व्यक्ति दिए गए हों, एक बार हम एक उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारा जो क्वेश्चन था वो इस तरह से था कि एक पंक्ति में ए बाएं से 18वां, जबकि बी दाएं से 21वां है। फिर आगे हमें कहा था कि दोनों ने परस्पर अपना स्थान बदल लिया। फिर आगे हमने बात की थी कि इसमें हमें एक व्यक्ति का नया स्थान देता है, फिर दूसरे का या तो नया पूछ लेता है, या दोनों के बीच के व्यक्ति पूछता है, या फिर हमें पूछता है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। चलो देखो, एक बार हम इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। अपना क्वेश्चन है, एक पंक्ति में ए बाएं से 18वां है, जबकि बी दाएं से 21वां है। परस्पर दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, तो पंक्ति में ए बाएं से 25वां हो जाता है। पंक्ति में ए बाएं से 25वां हो जाता है। तो बताइए, एक बार हम इस क्वेश्चन में सारे ही प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। तो बताइए, देखो यहाँ अपने पास एक क्वेश्चन तो था बी का नया स्थान, या बी का जो नया स्थान है वो दाएं से पूछता है। बी का दाएं से नया स्थान। एक क्वेश्चन पूछता है अपने पास कि दोनों के मध्य में कुल कितने व्यक्ति होंगे। और एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो देखो, हमने यहाँ बात की थी 3 तरह के प्रश्नों की। और देखो, इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे, जो पिछली क्लास ले चुके हैं वो साथ साथ इसको हल करते जाओ। देखो, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ए बाएं से 18वां है। तो हमने बात की थी कि जब दो व्यक्ति हो ए और बी, तो उनको रख देते हैं एक बार। ए का बाएं से स्थान कौन सा है? 18वां। फिर बी का दाएं से स्थान कौन सा है? 21वां हो गया। उसके बाद देखो, दोनों ने परस्पर अपना स्थान बदला, तो ए बाएं से 25वां हो जाता है। देखो, हमने ये भी बात की थी कि अगर पहले बाएं से है तो बाद में भी बाएं से ही होगा, तो ए बाएं से 25वां हो जाता है। तो बताइए, ये पहले 18वां था, अब 25वां हो गया। अब हम बात करें कि ए कितने स्थान आगे हो गया। तो बताइए, यहाँ 18 से 25 हो गया, तो कितने स्थान आगे हो गया? 7 स्थान। अगर ये 7 स्थान आगे होता है तो बी कितने स्थान आगे हो जाएगा? 7। तो 21 प्लस 7 कितने हो गए? 28। अर्थात बी का जो नया स्थान होगा वो कौन सा हो जाएगा? 28वां। तो अपना जो पहला क्वेश्चन था वो यही था, बी का दाएं से नया स्थान बताओ। तो बी का दाएं से नया स्थान क्या होगा? 28वां हो जाएगा। अगर यहाँ ये पूछ लेता है बी का बाएं से नया स्थान बताओ, देखो हमने बात की थी ये भी कि कई बार क्वेश्चन को घुमा के दे देता है, बी का बाएं से नया स्थान बताओ। तो देखो, ये जो बी है वो दाएं से तो 28वां है, लेकिन ये जो बी है वो कहाँ चला जाता है? जहाँ पहले ए था। तो बताइए, पहले ए कहाँ था? 18वें नंबर पे। और कौन सी तरफ से था? बाईं तरफ से। ए बाईं तरफ से 18वें पे था, तो अब इसकी जगह ये बी आ जाता है। तो बी आने का मतलब बी का बाएं से नया स्थान क्या हो जाएगा? 18वां हो जाएगा। कर सकते हैं। ऐसे ही बताइए, ए का अगर हम दाएं से स्थान देखें तो देखो, ए का बाएं से तो हो गया 25वां। ऐसे अगर दाएं से देखेंगे तो कौन सा हो गया? 21वां। कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दे रखा था, दोनों के मध्य में कुल कितने व्यक्ति होंगे। अगर बीच के व्यक्ति देखता है तो देखो, हमने बात की थी कि जितने स्थान बढ़ते हैं व्यक्ति एक कम होता है बीच में। तो बताइए, यहाँ कितने स्थान बढ़े? 7। तो मध्य में जो व्यक्ति होंगे वो कितने होंगे? 6 होंगे। हाँ, अगर 7 स्थान कम होता है
कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अपने पास जो स्थान बढ़ रहे हैं बढ़ने की बजाय कम भी हो जाते हैं। तो अगर 7 स्थान कम होता तो भी मध्य में आदमी कितने होते? 6 ही होते। तो मतलब जितने स्थान बढ़ता है या जितने स्थान कम होता है मध्य के आदमी 1 कम होते हैं। जैसे मान लो यहाँ 13 स्थान कम हो जाता तो बीच में कितने आदमी होते? 12 होते। अब अपना जो तीसरा क्वेश्चन है वो है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो अगर पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस तरह से हल, या तो इन दोनों का जोड़ करेंगे या फिर इन दोनों का जोड़ करेंगे। तो या तो 25 और 21 को जोड़ लो, देखो कितना हो रहा है 46 हो रहा है, या 28 और 18 को जोड़ेंगे तो भी 46 आएगा। अब इनका जोड़ करने के बाद हम क्या करेंगे, एक एक घटा देंगे। तो 46 में से एक गया तो 45, अर्थात मध्य में टोटल व्यक्ति कितने होंगे? 45। मध्य के व्यक्ति पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? 45। और दोनों के मध्य में कितने होंगे? 6। और बी का दाएं से स्थान 28वां और बी का बाएं से स्थान 18वां। समझ में आ गई बात। अब हम बात करेंगे आज जिसमें हमें ए और बी का क्रम तो देगा, लेकिन उसके बाद मध्य के व्यक्तियों में हमें गुणात्मक रिलेशन देता है कि मध्य में 3/4 गुना लोग हैं, मध्य में 1/3 गुना लोग हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अब तो देखो अपना जो टॉपिक है वो है जब 2 व्यक्तियों के मध्य के व्यक्ति दिए गए हो। अब देखो इसमें हमने अभी बात की, एक तो हमें गुणात्मक रिलेशन देता है, दूसरी जो कंडीशन बढ़ती है उसमें हमें सीधे सीधे व्यक्ति दे देता है कि मध्य में 10 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं। चलो हम सभी प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। एक बार हम करते हैं उन प्रश्नों के बारे में जिनमें गुणात्मक रिलेशन दिया हो, गुणात्मक रिलेशन दिया गया हो। एक बार समझना, देखो किस तरह से क्वेश्चन आता है इस टाइप का। हमें जैसे क्वेश्चन दे दिया कि एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 18वां है। एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 18वां है, जबकि बी दाएं से 30वां है। ए का स्थान बाएं से 18वां है जबकि बी दाएं से 30वां है। फिर कह रहा है इन दोनों के मध्य में कुल व्यक्तियों का 1/4 लोग हैं, कुल व्यक्तियों का 1/4 लोग हैं। तो बताइए, अब देखो यहां भी अपने पास 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकता है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए व बी के मध्य में कितने व्यक्ति होंगे। अब देखो एक बार समझना इस क्वेश्चन में, देखो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा है कि ए का स्थान बाएं से 18वां है। मान लो ये अपने पास पंक्ति है और इसमें जो ए है उसका स्थान बाएं से 18वां है। माना ए यहाँ बैठा हुआ है, ए का स्थान बाएं से कौन सा है? 18वां। तो देखिए ये बताओ आप ए तक कितने लोग हो जाएंगे? 18। उसके बाद कह रहा है बी का दाएं से 30वां है। जो बी है वो दाएं से, मतलब इस तरफ से कौन सी स्थान पर है? 30वें स्थान पर है। यहाँ कौन हो गया? बी हो गया। आगे कह रहा है इन दोनों के मध्य में कुल व्यक्तियों का 1/4 लोग हैं। अब देखो हम सबसे पहले बात करें कि इन दोनों के मध्य में जो व्यक्ति होंगे वो यहाँ बैठेंगे और ये जो व्यक्ति हैं वो कुल व्यक्तियों का क्या है?
1/4 लोग। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे या ए व बी के मध्य में कितने व्यक्ति होंगे। तो देखो दोनों ही प्रकार के प्रश्नों की बात करते हैं। एक बार सबसे पहले 1/4 को हल करते हैं। 1/4 का मतलब क्या होगा, देखो कोई भी संख्या ऐसे बटे में होती है तो इसका मतलब है दोनों के मध्य में कुल का 1/4, अर्थात कुल व्यक्ति अगर 4 हैं तो मध्य में कितने होंगे 1। तो देखो यहाँ से हम बात करें, अगर टोटल व्यक्ति 4 हैं तो मध्य में कितने व्यक्ति होंगे 1 होगा, मतलब दोनों के बीच में कितने व्यक्ति होंगे 1 होगा। चलो हम इसको मध्य लिख देते हैं, मध्य में 1 होगा। अब आप ये बताइए अगर मध्य में 1 है तो इस 1 के दोनों तरफ कितने लोग होंगे। जो मध्य वाले आदमी हैं इसके दोनों तरफ की बात करें हम तो बताइए कितने व्यक्ति बच गए। देखो टोटल आदमी अपने पास 4 थे, मध्य में 1 है, हमने इसको गिना तो बताइए अब दोनों तरफ कितने बच गए 3 व्यक्ति बच गए, है कि नहीं। अगर मान लो टोटल अपने पास 7 होते, ऐसा मान रहे हैं हम, ऐसे अगर टोटल 7 होते और मध्य में 2 होते तो बताइए दोनों तरफ कितने होते। अब दोनों तरफ कितने हो जाते 5 हो जाते। हाँ वो बात अलग है, एक तरफ 1 भी हो सकता है, दूसरी तरफ 4 भी हो सकते हैं, एक तरफ 2 भी हो सकते हैं, दूसरी तरफ 3 भी हो सकते हैं इसमें, है ना। अब यहाँ जैसे ये 3 है तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ 1 हो दूसरी तरफ 2 हो, या 1.5 भी हो सकता है। देखो यहाँ हम अनुपात की बात कर रहे हैं, वैसे टोटल व्यक्ति नहीं है, वरना टोटल तो 1.5 नहीं हो सकता। हम ये जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं अनुपात की, मतलब ये टोटल का अनुपात है, ये मध्य का आया और ये दोनों तरफ का आ गया, कर सकते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन था अपने पास उसमें हमें दे रखा था, यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा था कि देखो इस तरफ तो कितने लोग हैं 18 और इस तरफ कितने लोग हैं 30। ये जो 18 और 30 लोग हैं ये दोनों तरफ के लोग हैं और बीच में कितने लोग हैं वो हमें देखने हैं। तो देखिए दोनों तरफ जो लोग हैं वो कितने अनुपात के बराबर है 3 के, और ये 3 अनुपात कितने संख्या के बराबर है। देखो ये साइड वाले में गिन रहे हैं हम। अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन किए थे उसमें हमने 18 की बजाय यहाँ तक के लोग लिए थे, इससे इधर, मतलब 18वां स्थान है तो इस तरफ वाले लोग 17 ही लिए थे। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये मध्य के अलग हो गए तो ये जो आदमी है वो इधर साइड में ही काउंट हो गया, अर्थात यहाँ तक के आदमी गिनेंगे तो बताइए कितने हो गए 18, और इधर यहाँ तक के कितने लोग हो गए 30। तो 18 + 30 कितने हो गए 48 हो गया। अब ये देखो कि अपना जो अनुपात 3 था वो किसके बराबर है 48 के बराबर है, अर्थात यहाँ देखो कितने गुना लोग बढ़ गए, अर्थात अनुपात 3 है तो 3 का कितना गुना 48 है, बता सकते हैं। बताइए कितने गुना है 16 गुना। अगर यहाँ अपने पास 16 गुना हो रहा है, पहला अनुपात अगर 16 गुना है तो ये अनुपात है वो भी 16 गुना होगा और ये अनुपात भी कितने गुना हो जाएगा 16 गुना। तो अगर यहाँ हम 16 गुना करेंगे इसको तो बताइए कितना आएगा 16 गुना 1, मतलब कितने हो गए 16। ये जो 16 लोग हैं वो कौन से आ गए मध्य के। ऐसे हम अगर टोटल की बात करें तो बताइए यहाँ अपने पास टोटल का अनुपात क्या है 4 को भी किससे गुना कर देंगे 16 से, तो 16 गुना 4 कितने हो गए 64। समझ में आ गया। अर्थात पंक्ति में जो कुल व्यक्ति है वो तो है अपने पास 64, ठीक है। ए व बी के मध्य में जो व्यक्ति हैं वो है अपने पास 16 और टोटल व्यक्तियों की बात है वो 64 हो गए। अब देखो यहाँ से ये जो कंडीशन आई उसी से हम सारे क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है। एक बार देखें यहाँ कितने हैं 18, इधर 30, दोनों तरफ के 48, वो 48 कितने अनुपात के बराबर 3 के, तो 3 बराबर 48। तो बताइए कितने गुना हो रहा है 16 गुना। तो बताइए मध्य के आदमी भी कितने गुना 16 गुना, और साइड मतलब टोटल आदमी भी कितने गुना 16 गुना कर सकते हैं। या फिर ऐसे निकाल दो, मध्य में 16 आए, मध्य में कितने आ गए 16। अब सबका जोड़ कर दें, इधर कितने हैं 30, इधर कितने 18, 30 और 18 48 + 16 कितने हो गए 64।
तो किसी भी एंगल से अगर अपना तरीका सही है तो हमारा आंसर सही होगा। कर सकते हैं। चलो अब एक प्रश्न की बात करते हैं, उसको देखिए खुद हल करने की कोशिश करना। लेते हैं एक क्वेश्चन। देखो अगला जो क्वेश्चन है सेम उसी तरह का है। चलो देखिए आप एक बार हल करने की कोशिश कीजिए। देखो साथ साथ हल करते जाओगे तो आपको समझ में भी अच्छा आएगा और याद भी हो जाएगा। और रीजनिंग में कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, अगर हम साथ साथ भी पढ़ लेते हैं तो हम रीजनिंग आराम से क्लियर कर सकते हैं। देखिए कोशिश करो। देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक पंक्ति में ए आगे से 18वां है। ए आगे से कौन सा है? 18वां। हमने एक पंक्ति बनाई और उसमें ए का स्थान आगे से, मान लो यहाँ ये आगे की तरफ का कंडीशन है, ये पीछे की तरफ की है। तो बताइए ए का स्थान आगे से कौन सा है? 18वां। तो इस तरफ से ए 18वां है। फिर कह रहा है कि बी पीछे से 12वां है, इस तरफ से बी का स्थान है 12वां। हो गया। आगे कह रहा है इन दोनों के मध्य में कुल व्यक्तियों का 33 सही 1/3% लोग हैं। देखो अब की बार जो कंडीशन है वो परसेंट में दे रखी है, 33 सही 1/3%। आप बता सकते हैं 33 सही 1/3% को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो अपने पास क्या आता है? कर सकते हैं क्या? बताइए। देखो किस तरह से हल करते हैं। इसका सीधा हल तो होगा 1/3। अगर भिन्न में कन्वर्ट करेंगे और हमें अगर याद है तब तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं? 1/3। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने परसेंट नहीं पढ़ा या जिनको ये बदलना नहीं आता है उनके लिए मैं बता देता हूँ किस तरह से हल करेंगे। देखो ये जो नीचे वाली संख्या है इसको 33 से गुणा कर देते हैं, मतलब साइड वाली से गुणा कर देते हैं। तो 3 को 33 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 99। और उसमें ये ऊपर वाली संख्या जोड़ दी जाती है। तो बताइए अपने पास क्या हो गया? 100 बटा नीचे वापस ये नीचे वाली संख्या 3। हो गया यहाँ तक। अब आगे इसमें परसेंट भी लगा हुआ है और किसी भी संख्या का प्रतिशत उठाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं। तो अपने पास हो गया 100 बटा 3 गुणा 100। अब देखो 100 से 100 कट गया, एक बार कट गया। अब बताइए अपने पास क्या आया? ऊपर तो आया 1 और नीचे क्या आ गया? 3 एकम 3, 1/3। ये कंडीशन बन गई। अब ये जो 1/3 बना, इसमें हम ये देखें कि देखो हमें क्या दे रखा था? मध्य में कुल व्यक्तियों का 1/3 है। इसका मतलब क्या है कि अगर टोटल व्यक्ति 3 है तो मध्य में आदमी कितने होंगे? 1। ये अपने पास अनुपात आया है कि अगर कुल व्यक्तियों का अनुपात 3 होगा तो मध्य वाले व्यक्तियों का अनुपात क्या होगा? 1। अब अगर मध्य का अनुपात 1 आ रहा है तो हम साइड वाले व्यक्तियों का अनुपात ले सकते हैं। बताइए क्या होगा? टोटल 3, मध्य में 1, तो साइड में कितने होंगे? 2। हो गया यहाँ तक। अब ये जो 2 अनुपात है इसकी वैल्यू अपने पास है। देखो कहाँ है? यहाँ हम बात करें ए 18वां था, बी 12वां है। तो बताइए साइड में इधर तो 18 लोग हैं, इधर 12 लोग हैं। 12 + 18, भाई साइड वाले दोनों तरफ के गिने जाएंगे। तो 12 + 18 कितना हो गया? 30। और ये 30 किसके बराबर है? 2 अनुपात के। तो बताइए यहाँ कितने गुना बढ़ गया? 15 गुना। अगर ये 15 गुना बढ़ रहे हैं लोग तो यहाँ भी कितने गुना होंगे? 15 गुना। और यहाँ भी कितने गुना होंगे? 15 गुना। तो 3 का 15 गुना बताइए कितना हो जाएगा? 45। तो हमें जो आंसर चाहिए वो हम यहाँ से देख सकते हैं। बताइए अगर हमें कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है तब तो अपना आंसर क्या जाएगा? 45। अगर हमें मध्य के व्यक्ति पूछ रहा है तो अपना आंसर क्या आएगा? 15। और हमें अगर ये पूछ लेता है, देखो इसमें कई बार ये भी पूछ लेता है कि बी का बाएं से स्थान बताओ, बी का बाएं से स्थान बताओ। तो देखो बी का दाएं से स्थान पीछे से स्थान 12वां है। अब इसमें ये पूछ सकता है कि बी का आगे से स्थान बताओ। तो अगर बी का हमें आगे से स्थान देखना है तो देखो हमें ये पता चल गया बीच में कितने लोग हैं? 15। हो गया यहाँ तक। अब देखो 18 लोग तो यहाँ तक हैं, तो 18 और बीच वाले 15, 18 और 15 कितने हो गए? 33।
33 लोग इस बी के इधर है, बी के आगे आगे कितने लोग हैं 33, तो आगे से बी कौन सा हो गया 34वां हो गया, कौन सा हो गया 34वां। कर सकते हैं। या फिर इसका एक तरीका और भी है अपने पास, अगर हमें ये पूछ रहा है कि बी का आगे से स्थान बताओ, आगे से स्थान बताओ, तो देखो हमने पहले पढ़ा था एक बार कि पंक्ति में एक व्यक्ति दिया गया हो, तो उसमें अगर हमें टोटल व्यक्तियों का पता है तो टोटल में एक जोड़ते हैं। बताइए यहाँ अपने पास टोटल कितने हैं 45, और 45 में एक जोड़ेंगे कितने हो गए 46। अब हमें बात कर रहा है बी की, कि बी का आगे से स्थान बताइए, तो बताइए यहाँ अपने पास इस पंक्ति में टोटल 46 लोग हैं, और बी का पीछे से स्थान पंक्ति में टोटल लोग हैं 45, और 45 को हमने एक बढ़ा के क्या लिख दिया 46, क्योंकि एक व्यक्ति होता है उसमें हम स्थान देखते हैं तब टोटल में एक जोड़ लेते हैं। अब बताइए अगर टोटल में एक जोड़ा तो 46 हो गए, और बी का पीछे से स्थान कौन सा है 12वां, तो इस 46 में से 12 घटा देंगे, बताइए कौन सा आ जाएगा। देखो यहाँ से भी अपने पास कौन सा आ रहा है 34वां। देखो एक बार हमें अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है और उसको हल करने का तरीका आ जाता है तो फिर हम उसको किसी भी तरह से हल कर सकते हैं। कंडीशन अपनी जो तरीका है करने का वो सही होना चाहिए, तो शायद ये पर इस टाइप का क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलो इसी तरह का एक प्रश्न और लेते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक में आगे के प्रश्नों पर या दूसरी टाइप के क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का लेते हैं, तो आप ये क्वेश्चन भी हल करते जाइए और साथ साथ क्लास को भी शेयर करते रहना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर हमें दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं तो हम इसको भी आराम से हल कर सकते हैं। देखो मैं आपको हर टाइप का प्रश्न करवा रहा हूँ, बस आप साथ साथ क्लास में रेगुलर बने रहिए और क्लास को शेयर करते जाएं। देखो अपना जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, एक पंक्ति में रमेश दाएं से 25वां है। थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था इस तरह से हमने कि एक पंक्ति बनाएंगे और उसमें रमेश का स्थान दाएं से 25वां है। चलो मान लो हमने ये पंक्ति बना दी, इसमें रमेश दाएं से कौन सा है 25वां, ये हो गया इस तरफ से। चलो आगे कह रहा है जबकि सुरेश बाएं से 13वां है, सुरेश बाएं से 13वां है, इस तरफ से सुरेश का स्थान है 13वां। चलो ये हो गया अपने यहाँ सुरेश। अब बताइए यहाँ अपने पास ये रमेश था, ये सुरेश हो गया। आगे हमें कह रहा है रमेश व सुरेश के दोनों तरफ कुल व्यक्तियों का 80% लोग बैठे हैं। एक बार हम इस 80% को हल करेंगे तो 80% का मतलब होगा 4/5। कितना हो जाएगा 4/5। अर्थात अगर टोटल व्यक्ति 5 होंगे तो ये जो 4 हैं, अब की बार देखो 4 मध्य में नहीं है, अब की बार क्या दे रखा था, रमेश व सुरेश के दोनों तरफ कुल व्यक्तियों का 80% लोग हैं। अर्थात ये 4 लोग रमेश व सुरेश के दोनों तरफ हैं। समझ में आ गया। अर्थात ये लोग, ये जो अनुपात आएगा ये रमेश और सुरेश के दोनों तरफ के लोगों का आएगा। अब देखो इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे। देखो रमेश कौन से स्थान पर है 25वें पे, तो ये रमेश किधर से था दाएं से, तो आप ये बताइए इसके दाईं ओर कितने लोग होंगे। यहाँ जो ये कंडीशन होगी ये कितने लोगों की होगी 24 लोगों की। ऐसे हम इस तरफ से बात करेंगे तो बताइए यहाँ अपने पास ये जो कंडीशन है वो कितने लोगों की आएगी 12 लोगों की, क्योंकि ये 13वां है। अब इनके दोनों तरफ की बात करनी थी। समझ में आ गया, क्योंकि हमें जो दिया था वो क्या दिया था, रमेश व सुरेश के दोनों तरफ कुल व्यक्तियों का 80% है, तो इनको ना शामिल करके इनके दोनों तरफ के जो लोग हैं वो टोटल का 80% है। अब आप ये बताइए यहाँ अपने पास जो 80% निकाला इसका मतलब क्या है 4/5, और 4/5 का मतलब क्या होगा कि अगर टोटल व्यक्ति 5 है, कुल व्यक्ति अगर 5 हैं तो इन दोनों व्यक्तियों के दोनों तरफ कितने लोग हैं 4। दोनों तरफ के जो लोग गिनेंगे तो उनका अनुपात क्या आएगा 4, टोटल का अनुपात 5, और आगे
हम बीच के व्यक्तियों को एक नहीं ले सकते, क्योंकि अब उस बीच वाली कंडीशन में ये दोनों भी शामिल हैं। इन दोनों के मध्य के लेने हैं तो इन दोनों को छोड़ के बीच वाले लेंगे। चलो एक बार हम जो बच गया वो अनुपात कौन सा बच गया वो देख लें, तो बताइए कितना बच गया, 1। भाई टोटल 5 थे, दोनों तरफ 4 है, तो बचा कितना, 1। अब हम इस प्रश्न को आगे हल करेंगे तो देखिए हमें कौन से आंकड़े दिए गए हैं। देखो इधर 12 लोग हैं, इधर 24 लोग हैं, 12 और 24 कितने हो गए, 36। ये 36 लोग कौन से आए, रमेश और सुरेश के दोनों तरफ के, अर्थात ये जो अनुपात है उसका मान अपने पास कितने लोग हैं, 36। अब तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो 36 आया वो 4 का कितने गुना आया, 9 गुना। कितने गुना आया, 9 गुना। तो अगर टोटल व्यक्तियों की बात हो रही है तो बताइए टोटल व्यक्ति कितने होंगे, 5 का 9 गुना, और 5 का 9 गुना कितना होगा, 45। अर्थात कुल व्यक्तियों की संख्या क्या आएगी, 45, और दोनों व्यक्तियों के दोनों तरफ कितने होने हैं, 36। अब हमें कह दिया जाए कि रमेश और सुरेश के मध्य में कितने होंगे, तो जो बच गए उनका अनुपात क्या है, 1, और 1 का 9 गुना, बताइए कितना हो गया, 9। लेकिन इस 9 में, अब ध्यान से समझना एक बार, इस 9 में रमेश और सुरेश ये दोनों भी शामिल हैं, तो बताइए इन दोनों के मध्य में कितने होंगे, तो 9 में से 2 कम कर देंगे, बताइए कितने होंगे मध्य में, 7 व्यक्ति। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन था वो तो ये था कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो बताइए कुल व्यक्तियों की संख्या तो कितनी आएगी, 45। लेकिन अगर यही प्रश्न ऐसे हो कि रमेश व सुरेश के मध्य में कितने व्यक्ति होंगे, रमेश व सुरेश के मध्य में कितने व्यक्ति होंगे, तो अपना आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 7। तो आशा करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आ गई होगी। देखो आप खुद भी रिवीजन किया करो भाई, जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका साथ साथ रिवाइज कर लिया करो। चलो अब अपनी जो टाइप है वो अगली है कि जब 2 व्यक्ति दिए गए हैं लेकिन उनके मध्य में व्यक्तियों की संख्या दी जाए। अभी हमारे पास क्या था, मध्य का गुणात्मक रिलेशन दे रखा था, मध्य का या दोनों तरफ का जो भी दे रखा था। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों व्यक्तियों के मध्य में व्यक्तियों की संख्या दी जाए या हमें बाएं या दाएं से इन दोनों के आपस में स्थान दिया जाए। चलो करते हैं अगले टाइप की बात है। तो देखो आगे हम चर्चा करते हैं कि मध्य के व्यक्ति दिए गए हों लेकिन वो जो व्यक्ति देगा उसमें हमें इनकी संख्या देगा, अर्थात मध्य के व्यक्ति हैं इनकी हमें संख्या दे देता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा गुणात्मक रिलेशन दिया गया हो। अब एक बार समझना ऐसा क्वेश्चन, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया एक पंक्ति में ए आगे से 15वां है, ए आगे से 15वां है और बी पीछे से 20वां है। आगे कह रहा है इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में 10 व्यक्ति और हैं, दोनों के मध्य में 10 व्यक्ति और हैं। तो बताइए, अब देखो आगे हमें जो क्वेश्चन करता है वो हमें 2 तरह से करता है। एक तो पूछ ले कि तो बताइए पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति होंगे। एक क्वेश्चन पूछ सकता है तो बताइए पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे, और एक इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो अगर कुल व्यक्तियों की संख्या दे रखी है तो उसमें हम ज़्यादातर तो अधिकतम निकालते हैं, लेकिन दूसरा डिपेंड करता है ऑप्शन पे भी। माना अपने पास अधिकतम से जो आंसर आ रहा है उसका ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर हम किससे निकालेंगे, न्यूनतम से निकालेंगे। तो एक बार हम इन दोनों प्रश्नों की चर्चा करते हैं कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें हम इस तरह के क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। एक बार समझना, ए आगे से कौन सा है, 15वां। माना अपने पास कोई भी एक पंक्ति है और उसमें ए आगे से 15वें स्थान पर बैठा है, मान लो यहाँ ए बैठा हुआ है।
और इसका आगे से स्थान कौन सा था, 15वां। आगे कह रहा है बी पीछे से 20वां है। अब देखो ये जो बी है उसकी कंडीशन पीछे से इस तरफ से इधर भी बैठ सकता है ये, और एक के आगे इधर भी बैठ सकता है। देखो पीछे से 20वां है, माना इधर कम लोग हैं, 20 से कम लोग हैं। ए जहाँ बैठा था इससे इधर 20 से कम लोग हैं यहाँ, तो फिर बी को यहाँ बैठना पड़ेगा इस तरफ, क्योंकि उसका जो क्रम है वो इस तरफ से कौन सा है, 20वां। अब एक बार समझो, देखो हमने एक बार बी को इधर बिठा दिया और ये कौन सा हो गया, 20वां। अगर बी, देखो समझना, अगर बी पीछे से है और ए के पीछे ही बैठा है, अगर बी पीछे से ही तो स्थान है और एक के पीछे ही बैठा है, मतलब दो आदमी होते हैं और उसमें जो दूसरा व्यक्ति होता है वो दूसरे जिस तरफ से है ना उसी तरफ बैठा है ना, तो यहाँ टोटल जो व्यक्ति होंगे वो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ न्यूनतम व्यक्ति नहीं हो सकते। तो देखो एक बार और समझना, बी पीछे से ही तो है और एक के पीछे ही बैठा है, तो यहाँ जो व्यक्ति आएंगे वो कौन से आएंगे, अधिकतम व्यक्ति आएंगे। अब देखो आएंगे कितने भाई, ए का 15वां था और बी का 20वां आ गया, और दोनों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति और बैठे हैं, 10 व्यक्ति और बैठे हैं। तो एक बार ये बताओ ए तक कितने लोग हो गए, आगे से ए तक की बात करेंगे तो कितने लोग हुए, 15। पीछे से बी तक बात करें तो कितने लोग हो गए, 20। और जो बीच के व्यक्ति हैं उनकी बात करें तो बताइए बीच में कितने लोग हैं, 10। तो 15 + 10 + 20, अर्थात अपने पास कितने हो जाएंगे, 15 और 10 25, 25 और 20 45। यहाँ जो टोटल व्यक्ति आएंगे वो कितने आएंगे, 45। और ये जो 45 आदमी हैं वो कौन से हैं, अधिकतम। तो देखो अगर अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पूछता है तो हम इस प्रश्न को बिल्कुल सीधा भी कर सकते हैं। सीधा कैसे करेंगे, देखो आगे से 15वां, पीछे से 20वां, देखिए ए आगे से 15वां, बी पीछे से 20वां, और दोनों के मध्य में 10 व्यक्ति। इन सब संख्याओं को जोड़ देंगे हम, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। 15 + 20 + 10, तो देखिए 15 + 20 35 और 10 45, अर्थात जो पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति होंगे वो कितने हो जाएंगे, 45। तो शायद मेरी बात समझ में आई होगी आपको कि अधिकतम व्यक्ति निकालते हैं तब हम सीधा किस तरह से कर सकते हैं कि जो भी अपने पास क्रम दे रखे हैं उनको तो जोड़ना ही है, साथ में जो बीच वाले व्यक्ति हैं उनको और जोड़ देंगे। तो बताइए अपने पास कितना जाएगा, देखो 15 + 20 + 10 कितने हो गए, 45। एक और एग्जाम्पल लेते हैं सही, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, एक पंक्ति में राम, एक पंक्ति में राम बाएं से 18वां है, राम बाएं से 18वां है, जबकि मोहन दाएं से 20वां है। देखो अगर लगातार आप क्लास में बने रहते हो तो मैं कहता हूँ आपको दोबारा रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राम बाएं से 18वां है, मोहन दाएं से 20वां है, और दोनों के मध्य में, दोनों के मध्य में 10 व्यक्ति और हैं, 10 व्यक्ति और हैं। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो अगर अधिकतम व्यक्ति पूछ रहा है, अगर हमें पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति पूछ रहा है तो हम इन सबको जोड़ देंगे, और देखो सबको जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 18 + 20 + 10। तो देखिए अपने पास 18 और 20 कितने हो गए, 38, 38 और 10 48। तो यहाँ अपना ये जो क्वेश्चन था इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 48। लेकिन ये जो आंसर हम निकाल रहे हैं वो अधिकतम व्यक्तियों का निकाल रहे हैं। अगर मान लो यही प्रश्न अपने पास पूछ ले न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे, पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे। अब देखो इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे, एक बार समझना, फिर हम इसका भी शॉर्टकट लेंगे। देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो था ए आगे से 15वां है और बी पीछे से 20वां है। अगर न्यूनतम व्यक्ति होंगे तब देखो अपने पास क्या होगा, एक बार पंक्ति में किसी एक व्यक्ति को बिठा लेंगे। जैसे ए को बिठाया, ए आगे से 15वां है, मान लो यहाँ ये 15वां है ए,
किस तरफ से? आगे से। अब अगर हम बी की बात करते हैं तो बी पीछे से 20वां है। अब जो बी है वो इस तरफ से गिनती करते हैं तो यहाँ से इधर से 20वां है, लेकिन वो इधर नहीं बैठता है। गिनती तो इधर से कर रहे हैं, लेकिन वो एक के आगे जाके बैठा है, इस तरफ बैठा है। मतलब काउंटिंग तो हमारी इधर से ही हो रही है, लेकिन जो बी बैठा है वो यहाँ बैठा है, और बी का स्थान कौन सा है? 20वां। और फिर आगे कह रहा है दोनों के मध्य में 10 व्यक्ति और हैं, अर्थात इन दोनों के मध्य के जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं? 10। हो गया यहाँ तक? अब समझना एक बार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसको किस तरह से हल करेंगे। यहाँ आप ये बताओ एक कौन से नंबर पे था? 15वें पे। अर्थात हम इस तरफ से काउंटिंग कर रहे थे तो यहाँ तक कितने लोग आ गए? 15। ऐसे हमने इस तरफ से गिनती शुरू की तो यहाँ तक कितने लोग आए? 20। अब इस बी को, अगर ये जो बी का स्थान है वो यहाँ 20वां है, अगर ये स्थान हम यहाँ देखना चाहिए, इस जगह पर इस तरफ से स्थान देखना चाहेंगे तो देखो कितना होगा? यहाँ 20वां है, 20 और बीच में कितने लोग हैं? 10। तो 20 में से 10 कम करेंगे, बताइए कितना होगा? 20 में से 10 कम किए तो कितने हो गए? 10 बच गए। अब देखो अगर बीच में 10 व्यक्ति हैं, हमने पढ़ा था जब पंक्ति में 2 व्यक्ति हो, और उसमें देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ए और बी। ए बाएं से 15वां है, बी दाएं से 20वां है। अगर ए का 5वां हो जाता तो बीच मतलब स्थान कितने कम हो गए? 10। अब अगर 10 स्थान कम होते हैं, देखो यहाँ 10 स्थान कम हो रहे हैं, अगर स्थान 10 कम होता है तो बीच के व्यक्ति कितने होते हैं? 9। ऐसे यहाँ ये 20वां था, अब अगर हम 10 स्थान कम करते हैं तो बीच के व्यक्ति कितने होते हैं? 9। यहाँ अपने पास बीच के व्यक्ति कितने हैं? 10। तो बताइए स्थान कितने कम होंगे? अगर यहाँ बीच के व्यक्ति 10 होते तो स्थान कितने कम करने पड़ते? 11। समझ में आ गई बात? तो इसी तरह से हम यहाँ करेंगे कि देखो यहाँ अपने पास बीच के व्यक्ति 10 है, तो स्थान अगर हमें कम करने हैं तो हम इस तरफ से वापस जा रहे हैं। देखो यहाँ भी आते आते यहाँ आते आते 20 हुआ था, अब हम इधर जाएंगे तो 20 से वापस जा रहे हैं, मतलब स्थान कम होते जाएंगे। और बीच में अगर 10 व्यक्ति हैं तो कितने स्थान कम हो जाएंगे? 11 स्थान कम हो जाएंगे। और 11 स्थान अगर कम करेंगे तो 20 में से अगर 11 कम किया तो अपने पास कितना जाएगा? 9। मेरी बात समझ में आई होगी आपको? देखो ये जो यहाँ कोई भी व्यक्ति बैठेगा उसका स्थान अगर हम इस तरफ से गिनते हैं तब तो कौन सा होता है? 15वां, और इस तरफ से गिनते हैं तब कौन सा जाता है? 9। तो 15 और 9 ये दोनों एक ही जगह है, तो 15 और 9 का जोड़ करते हैं। 15 और 9 24 हो गए, और 24 में से एक कम कर देते हैं। देखो पंक्ति में एक व्यक्ति वाले क्वेश्चन की तरह बन गया कि एक का बाएं से स्थान 15वां, और एक का अगर इस तरफ से स्थान देखेंगे तो कौन सा आ गया? 9वां। तो एक का बाएं से 15वां, दाएं से 9वां, तो इन दोनों का जोड़ किया तो कितने हो गए? 24, और 24 में से एक कम कर देंगे। बताइए टोटल आदमी कितने होंगे? 23। मेरी बात समझ में आई होगी आपको? अब हम इसका शॉर्टकट करते हैं। देखो शॉर्टकट किस तरह से करेंगे एक बार समझना। हमें जो दे रखा था क्रम वो कौन कौन सा दे रखा था? ए आगे से 15वां, बी पीछे से 20वां, तो 15 + 20 जोड़ देंगे। बताइए 15 और 20 कितने हो गए? 35। 15 + 20 का जोड़, ये जो 2 स्थान है उनका जोड़ किया, कितना हो गया? 35। उसके बाद मध्य के व्यक्ति देखो, मध्य में कितने व्यक्ति हैं? 10। अगर बीच में 10 व्यक्ति है तो हम यहाँ याद रखना कि 2 ज़्यादा कम कर देंगे, अर्थात 10 की बजाय 12 घटाना है। तो बताइए यहाँ अगर 12 घटाएंगे तो अपने पास कितना जाएगा? 23। देखो अपना आंसर आ गया। इस तरह से कर सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत छोटा तरीका है। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि न्यूनतम व्यक्ति देखने हैं तब बीच वाले व्यक्तियों से 2 ज़्यादा कम कर देंगे। अगर मध्य में 5 ही व्यक्ति होते, यहाँ अगर 5 ही व्यक्ति होते तो हम क्या करते? इन दोनों का जोड़ करते, और जोड़ करने के बाद यहाँ बताओ हम कितना घटाते? 5 की बजाय कितना घटाते? 7। तो बताइए अपना आंसर क्या था? 28। कर सकते हैं।
अब हम एक प्रश्न और लेते हैं ऐसा जिसमें हम दोनों ही प्रश्नों को हल करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया एक पंक्ति में राम बाएं से 11वां है, जबकि श्याम दाएं से 15वां है। दोस्तों ध्यान से समझना, ये जो टाइप है इसमें बहुत बार गलतियां होती है। राम बाएं से 15वां है जबकि राम बाएं से 11वां है जबकि श्याम दाएं से 15वां है। आगे करा है यदि दोनों के मध्य में 8 व्यक्ति और हैं, 8 व्यक्ति और हैं, तो बताइए पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे और एक दे दे अधिकतम कितने व्यक्ति होंगे। देखो दोनों ही प्रश्न निकालते हैं, समझना। देखो हम न्यूनतम व्यक्ति निकालते हैं तब तो क्या करते हैं कि जो दो स्थान दे रखे हैं दोनों व्यक्तियों के, देखो यहाँ राम और श्याम है। राम का स्थान कौन सा था 11वां, श्याम का स्थान कौन सा था 15वां। इन दोनों को जोड़ देंगे तो बताइए 11 और 15 का जोड़ कितना आ गया 26। अब अगर न्यूनतम देखना है तब तो हम क्या करेंगे, जो मध्य के व्यक्ति हैं उनसे 2 ज़्यादा, मतलब यहाँ मध्य के व्यक्ति कितने हैं 8, तो 8 से 2 ज़्यादा, बताइए कितना आएगा 10। तो यहाँ जो अपना 26 आया था इसमें से 10 घटा देंगे तो बताइए कितना आ गया 16। कितना आ गया 16। तो अगर न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछता है तब तो आंसर क्या आएगा 16। देखो बहुत ईजी है, हमने वो सब जो रामायण पढ़ी थी वो हमने इनको समझने के लिए पढ़ा था। अब हम इसको बिल्कुल शॉर्टकट पढ़ेंगे तो देखो अपना जो शॉर्टकट तरीका है वो क्या है, राम का 11वां श्याम का 15वां, इन दोनों को जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, जो मध्य के व्यक्ति हैं उनसे 2 ज़्यादा लेने हैं। तो बताइए मध्य में 8 व्यक्ति हैं तो हम कितने ले लेंगे 10, तो 26 में से 10 घटा दिए कितने आ गए 16। कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब हम बात करें दूसरे प्रश्न की, अधिकतम कितने व्यक्ति होंगे, इसको भी हम इजीली कर सकते हैं। देखो हमें 11 + 15 तो करना ही है, 11 + 15 कितना हो गया 26। अब हमें अधिकतम देखना है तो बढ़ाएंगे, सीधी सी बात है, क्या कर देंगे बढ़ा देंगे। लेकिन कितने बढ़ाएंगे 8। यहाँ हमें 2 बढ़ा के नहीं बढ़ाना है, यहाँ हमें सिर्फ ये 8 ही लेना है। तो बताइए यहाँ 26 + 8 कितने हो गए 34। समझ में आ गया, न्यूनतम 16 अधिकतम 34 कर सकते हैं। अब मान लो हमें ये दोनों ही क्वेश्चन ना दिए, हमें क्वेश्चन दे दे पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। क्वेश्चन क्या दे दिया, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। अगर कुल व्यक्तियों की संख्या पूछता है तो हम सबसे पहले अधिकतम निकालेंगे, फिर अगर वो ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हम न्यूनतम निकाल देंगे। तो निकाल सकते हैं, बताइए अधिकतम कितने आए 34। अगर 34 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हम क्या निकाल देंगे 16, मतलब न्यूनतम निकाल देंगे। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। चलो एक और प्रश्न कर लेते हैं ऐसा, फिर हम अगली टाइप की चर्चा करते हैं। देखिए अब की बार आप साथ साथ क्वेश्चन को हल करना। हमें जैसे क्वेश्चन दे दिया एक पंक्ति में ए आगे से 18वां है, जबकि बी पीछे से 15वां है। आगे कहा कि दोनों के मध्य में, यदि दोनों के मध्य में सात व्यक्ति और हैं, 7 व्यक्ति और हैं, तो बताइए
पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। कर सकते हैं, कुछ ने तो कर भी लिया होगा। देखो ये जो प्रश्न है वो है ए आगे से 18वां है जबकि बी पीछे से 15वां है। सबसे पहले तो इन दोनों का क्रम जोड़ देंगे, 18 प्लस 15 बताइए कितना हो गया, 33 हो गए। हो गया यहाँ तक। अब हमें देखो यहाँ क्या पूछा था, कुल कितने व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल रहा है, तो इसमें हमें अधिकतम भी पूछ सकता है और न्यूनतम भी। चलो पहले हम अधिकतम की बात करें तो 33 प्लस, भैया अधिकतम में जोड़ते हैं और जोड़ेंगे कौन से, जो दोनों के मध्य में है। बताइए दोनों के मध्य में कितने लोग हैं, 7, तो 33 प्लस 7 कितने हो गए, 40। तो हमारा एक तरह से जो आंसर आएगा वो 40 आएगा। लेकिन मान लो ये हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, हमने जोड़ा 18 प्लस 15 कितने हो गए, 33। अब हम क्या करेंगे, जो मध्य के व्यक्ति हैं इनमें से 2 ज़्यादा, मतलब यहाँ अपने पास मध्य में 7 व्यक्ति हैं तो 7 से 2 ज़्यादा, मतलब कितना घटा देंगे, 9। अगर इसमें से 9 घटाएंगे तो अपने पास कितना जाएगा, 24 व्यक्ति। कर सकते हैं। अर्थात पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो इसमें अपना आंसर 40 भी हो सकता है और अपना आंसर 24 भी हो सकता है। हाँ, अगर ये पूछता है पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति होंगे, तब अपना आंसर क्या हो सकता है, 40 ही हो सकता है। अगर पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछे तो निश्चित रूप से क्या आएगा, 24 ही आएगा। तो आशा करता हूँ ये टाइप भी आपको समझ में आई होगी। अब इसी में यहाँ हमें मध्य के व्यक्ति नहीं देता है, हमें यहाँ जैसे क्वेश्चन दे दिया, देखो इसी क्वेश्चन को हम हल करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि बी पीछे से 15वां है, जो ए के 5 स्थान पीछे बैठा हुआ है। तो बताइए जो ए के 5 स्थान पीछे बैठा हुआ है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। यहाँ अपना निश्चित रूप से एक ही आंसर आएगा। देखो किस तरह से हल करेंगे, समझना एक बार इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे रखा है एक पंक्ति में ए आगे से 18वां है। मान लो अपने पास ये पंक्ति है और इसमें ए आगे से 18वां है, माना इस तरफ हम आगे मान लें, तो ये जो किनारा होगा वो कौन सा होगा, पीछे से होगा। हो गया। अब ए आगे से 18वां है, मतलब इस तरफ से ए का स्थान कौन सा है, 18वां, माना यहाँ ए बैठा हुआ है। ठीक है। आगे कह रहा है बी पीछे से 15वां है। अब हम बी को है ना, एक बार हमने ए को बिठा दिया तो बी को सोच समझ के बिठाएंगे, मतलब प्रश्न को पूरा पढ़ने के बाद बिठाना है हमें बी को। देखो आगे कह रहा था बी पीछे से 15वां है, चलो पीछे से तो स्थान 15वां आ गया, लेकिन वो बैठा कहाँ है, ए के आगे बैठा है या ए के पीछे बैठा है, ये बात ध्यान देनी है। तो बताइए ये कहाँ बैठा था, ए के 5 स्थान पीछे बैठा हुआ है। तो बताइए ए यहाँ बैठा है, इसके 5 स्थान पीछे अर्थात नीचे की ओर बैठा है, और यहाँ मान लो बी बैठ गया। हो गया यहाँ तक। बीच में कितने व्यक्ति होंगे, देखो स्थान 5 है। अभी समझना, अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जितने व्यक्ति होते हैं स्थान एक ज़्यादा होता है, तो यहाँ अगर स्थान 5 है तो व्यक्ति एक कम हो जाएगा, अर्थात बीच में कितने व्यक्ति होंगे, 4। स्थानों की बात करें तब तो 5 है, लेकिन व्यक्तियों की बात करेंगे या तो संख्या की बात करेंगे तो क्या आएगा, 4। अब बताइए बी का पीछे से स्थान कौन सा था, हमने बी को यहाँ बिठा दिया। बी का पीछे से स्थान कौन सा है, 15वां। हो गया यहाँ तक। अब हम इस प्रश्न की बात करें पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, तो देखिए एक का स्थान ऊपर से कौन सा था, 18वां, मतलब यहाँ तक कितने लोग हैं, 18। समझना, यहाँ तक कितने लोग हुए, 18। फिर नीचे से यहाँ तक कितने लोग हो गए, 15। तो 15 प्लस 18 कितने हो गए, 33।
इस तरफ से यहाँ तक 33 लोग हैं, इस तरफ से यहाँ तक 18 लोग हैं। अब हमें बीच के व्यक्तियों का भी पता है कितने लोग हैं, 4, तो 4 लोग जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ा? क्योंकि देखो हम इस तरफ से गिनती करते आ रहे थे, यहाँ तक 18 है और ये 15 इस तरफ से है यहाँ तक। अब इधर से 18, इधर से 15, बीच में और बच गए 4, ये 4 जुड़ जाएंगे। तो बताइए 33 + 4 37, ये अपना आंसर होगा। मान लो यही प्रश्न हमें यहाँ ए के 5 स्थान पीछे की बजाय आगे दे देता, यही क्वेश्चन अपने पास किस तरह से होता, ए के 5 स्थान, ए के 5 स्थान आगे बैठा हुआ है, यहाँ हमने आगे लिख दिया। अब देखो इस प्रश्न को किस तरह से करेंगे, अब समझना एक बार फिर से। देखो हमने पंक्ति बनाई और उसमें हमने ए और बी को रखना है, तो एक बार हम एक ही व्यक्ति को रखेंगे। जैसे हमने ए को रख दिया, माना अपनी ये पंक्ति है और इसमें हमने ए को रखा आगे से 18वें पे, तो हमने इसको आगे मान लिया और इस तरफ क्या मान लिया, पीछे। ए आगे से कौन सा था, 18वां है, माना ये हो गया ए, और ए का स्थान कौन सा है, 18वां। बी पीछे से 15वां है, जो ए के 5 स्थान आगे बैठा हुआ है। देखो ये बात इंपॉर्टेंट है, जो बी है वो ए के आगे बैठा हुआ है, अर्थात ए यहाँ है तो बी और आगे बैठा हुआ है, और कितने स्थान है, 5 स्थान, माना बी यहाँ बैठ गया। अब देखो बी का जो स्थान था वो पीछे से कौन सा था, 15वां। इस तरफ से हम बात करेंगे तो यहाँ तक कितने लोग हो गए, 15। एक बात बताओ, हमने अभी बात की थी कि स्थान 5 है, तो चाहे इस तरफ बैठे चाहे इस तरफ बैठे, बीच में जो व्यक्ति होंगे वो तो फिक्स 4 ही होने हैं। समझ में आ गई बात? अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो ए का स्थान कौन सा था, 18वां, और इस तरफ से बी का स्थान कौन सा है, 15वां। अब हम बी को, ये जो स्थान है वो इस तरफ से 15वां है, हम इस तरफ से इस स्थान की बात कर लें, मतलब ए वाले स्थान की बात करें, तो देखो ये यहाँ 15वां था। अब हम यहाँ आएंगे तो बताइए कितने स्थान आ जाएंगे, 5 स्थान। आदमी तो 4 है लेकिन वापस नीचे की ओर आ रहे हैं, तो उल्टे चल रहे हैं, मतलब 5 स्थान इधर आ जाएंगे और 5 स्थान इधर। देखो इस तरफ से यहाँ 15 था तो 5 स्थान वापस आ रहे हैं, मतलब कम हो गए, अब जब बढ़ेगा। देखो ये समझना बात है कि हमें कम करना है या बढ़ाना है। देखो हम यहाँ से जा रहे थे, यहाँ से जाते जाते यहाँ तक अपना स्थान कौन सा हुआ, 15वां। अब हम वापस आ रहे हैं, कितने स्थान, 5, इसका मतलब 5 कम हो जाएंगे, और 5 कम होंगे तो बताइए यहाँ कौन सा स्थान आएगा, 10वां। हो गया। अब देखो इस तरफ से 18वां, इस तरफ से 10वां, तो बताइए 18 + 10 28। हाँ, एक ही व्यक्ति दिया गया होता है और उसका दोनों तरफ से स्थान दिया गया होता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का जोड़ करके एक गठा देते हैं। तो बताइए कितना आ गया, 27। देखो टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो तब ही समझ में आएगा जब हमें वो पहले से समझ में आ रहा हो, मतलब हम उसको बिल्कुल शुरुआत से शुरू करें और उसको सीखने की कोशिश करें, तभी सीख पाएंगे। अगर हम बीच में सीखना चाहें तो देखो मैंने यहाँ एक बात छोड़ दी कि ये कैसे आया, जो नए विद्यार्थी हैं शायद समस्या हो सकती है कि ये कैसे आया, तो इसके लिए हम पिछली क्लास देखेंगे तब समझ में आएगा कि ये किस तरह से किया हमने। तो देखो ये किस तरह से करते हैं, दोनों का जोड़ करके एक गठा देते हैं, टोटल आ गया अपने पास 27। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ जो दिशा होती है वो चेंज होती है तब भी अपना क्वेश्चन चेंज होता है, व्यक्तियों की संख्या चेंज होती है तब भी अपना क्वेश्चन चेंज होता है, कई बार व्यक्तियों की जगह गुणात्मक रिलेशन देता है तब भी अपना क्वेश्चन चेंज होता है। चलो अब हम एक और प्रश्न की बात करते हैं ऐसे ही। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो लेते हैं कि एक पंक्ति में ए आगे से 15वां है, जबकि बी पीछे से 11वां है, जो
ए के 7 स्थान, जो ए के 7 स्थान आगे बैठा हुआ है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? देखिए, कोशिश कीजिए आप निकालने की। उम्मीद करता हूँ शायद आप ये निकाल पाएंगे। कीजिए इसको। देखो, निकाल लिया होगा आपने। देखना, ए आगे से 15वां है, ए आगे से 15वां है। चलो, हमने एक लाइन बनाई और उसमें ए का स्थान आगे से कौन सा है? 15वां। माना यहाँ ए है और कौन से नंबर पे है? 15वें पे, और इस तरफ से है। बी की बात करें, बी पीछे से 11वां है, तो बी इस तरफ से 11वां है, जो ए के 7 स्थान आगे बैठा हुआ है, अर्थात ए के आगे ही बैठा हुआ है, इधर ही भी बैठा हुआ है, और इस तरफ से उसका स्थान कौन सा है? 11वां। स्थान कितने हैं? 7। व्यक्ति कितने होंगे बीच में? 6। इन दोनों के मध्य में व्यक्ति कितने होंगे? 6। ये भी प्रश्न पूछ सकता है इसमें कि दोनों ए व बी के मध्य के व्यक्ति बताओ, तो बताइए मध्य में कितने व्यक्ति होंगे? 6। या फिर पूछ सकता है ए का पीछे से स्थान बताओ, ये भी पूछ सकता है। तो देखिए, पीछे से स्थान भी हम निकालेंगे। देखो, यहाँ हमने ए का स्थान कौन सा निकाला? 11वां। अब 11 से हम यहाँ लेना है, तो देखो यहाँ 11वां इस तरफ से बढ़ा था, तो वापस आएंगे तो कम करने पड़ेंगे। और कितने कम करने पड़ेंगे? बीच में आदमी 6 हैं, तो स्थान 7 कम करने पड़ेंगे, अर्थात यहाँ 11 से 7 कम कर देंगे। कौन सा स्थान आ गया? चौथा स्थान आ गया। ये जो चौथा स्थान है वो किसका होगा? यहाँ जो भी व्यक्ति बैठा होगा उसका स्थान पीछे से चौथा होगा। तो देखिए, अगर एक का पीछे से स्थान पूछता है, अभी हमने क्वेश्चन बनाया था कि एक का पीछे से स्थान बताओ, तब हमें देखो पीछे से स्थान कौन सा आ जाएगा? चौथा। आगे से 15वां। कुल व्यक्ति पूछता है, तो 15 + 4 19, 19 में से 1 कम किया तो 18। टोटल व्यक्तियों की संख्या 18। पीछे से एक का नया स्थान कौन सा हो गया? चौथा। अगर मान लो ये जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ आगे की बजाय पीछे होता कि 7 स्थान पीछे बैठा है, 7 स्थान पीछे बैठा है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? अब देखिए, इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे। देखिए, आप भी कोशिश कीजिए इसको हल करने की। हो गया? देखो, अगर समझ के हल करते हैं तो शायद आप निश्चित रूप से अब तक आपको समझ में आ गया होगा। करते हैं इस क्वेश्चन को। ए आगे से 15वां है और बी पीछे से 11वां है। माना अपने पास ये पंक्ति है और इस पंक्ति में ए का स्थान आगे से 15वां है, इस तरफ से ए का स्थान कौन सा है? 15वां। फिर बी का स्थान पीछे से कौन सा है? 11वां। अब हमें आगे पहले ये लाइन देखनी है। ए के 7 स्थान पीछे बैठा हुआ है, ए के 7 स्थान पीछे मतलब इस तरफ बैठा हुआ है, तो ये बताइए कितने स्थान पीछे है? 7। यहाँ जो भी बैठेगा वो ए से 7 स्थान पीछे होगा, तो इन दोनों के बीच में आदमी कितने होंगे? 6। अब बताइए, ये व्यक्ति पीछे से कौन सा था? 11वां। यहाँ जो बैठा है बी, वो पीछे से कौन सा है? 11वां। अब देखिए, इस तरफ से ये 11वां है, तो बताइए 11 + 15, 11 और 15 26, 26 और 6 बताइए कितने हो गए? टोटल 32 लोग। अगर इस क्वेश्चन में भी ये पूछ ले, एक का पीछे से स्थान बताओ, एक का पीछे से स्थान बताओ, तो बताइए यहाँ तक कितने हुए? 11, 11 और बीच में आदमी है 6, तो बताइए स्थान देखने के लिए कितने बढ़ाएंगे? 7। तो 11 से 7 और बढ़ जाएंगे, 11 और 7 18। एक का पीछे से जो स्थान होगा वो कौन सा हो जाएगा? 18वां। तो आशा करता हूँ आपको ये टाइप समझ में आई होगी। देखो दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है
सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये अपने CGL 2011 में आया हुआ है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना। हमें क्वेश्चन दे रखा है, एक पंक्ति में राहुल का स्थान सामने से 10वां है, जबकि मनीष का स्थान पीछे से 25वां है। फिर कह रहा है गौरव दोनों के ठीक मध्य में बैठा हुआ है, तो गौरव का पीछे से स्थान बताओ यदि पंक्ति में कुल 50 लोग बैठे हैं। अगर हमने अब तक जो भी पढ़ा वो अगर हमें समझ में आ गया है तो हम इस क्वेश्चन को निश्चित रूप से कर पाएंगे। देखो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या था, राहुल सामने से 10वां है, माना अपनी पंक्ति इस तरह से है, हम अपनी पंक्ति को इस तरह से ले लेते हैं और इसमें राहुल सामने से 10वां, इस तरफ से राहुल का स्थान कौन सा है, 10वां, ये हो गया राहुल। चलो आगे हम बात करते हैं, मनीष का स्थान पीछे से 25वां है। अब देखो माइंड में ये बात आई होगी कि जो मनीष है उसका स्थान इस तरफ से 25वां है, तो मनीष इस तरफ से राहुल के आगे इधर भी बैठ सकता है या इधर भी बैठ सकता है। तो ये डिसीजन कैसे ले पाए, तो इसके लिए देखो हमें पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी दे रखी है, 50। अब अगर इस तरफ बैठेगा तब तो हमारे पास 10 और जो अपने पास 25 आया, एक स्थान देखो 10वां था और एक स्थान 25वां है, 10 + 25 35 से कम ही होंगे। जो व्यक्ति बनेंगे वो 35 से क्या बनेंगे, कम ही बनेंगे। लेकिन यहाँ अपने पास टोटल आदमी कितने हैं, 50। इसका मतलब जो मनीष है वो इस तरफ ही बैठेगा, अर्थात जो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या है वो अधिकतम के हिसाब से करना है। अब अगर अधिकतम के हिसाब से करेंगे तो मनीष इधर आएगा और मनीष का जो स्थान है वो अपने पास पीछे से 25वां है, मान लो यहाँ 25वां हो गया। चलो कर दिया यहाँ तक। अब देखो यहाँ तक कितने लोग होंगे, 10, इस तरफ से कितने हो गए, 25, 25 और 10 से 35। पंक्ति में टोटल आदमी कितने हैं, 50, अर्थात जो मध्य में व्यक्ति बैठेंगे वो कितने बैठेंगे, 15। मध्य में जो व्यक्ति बैठेंगे वो कितने बैठेंगे, 15। अब 15 में गौरव दोनों के ठीक मध्य में बैठा है। इन 15 व्यक्तियों में एक गौरव है और वो बिल्कुल मध्य में बैठा है, तो गौरव का स्थान बिल्कुल मध्य में है। इसका मतलब 15 में से गौरव को कम करेंगे तो कितने कितने लोग बैठेंगे दोनों तरफ, 7-7। भाई देखो ये जो 15 बैठे थे इसमें से एक गौरव को हमने अलग कर दिया, तो बताइए दोनों तरफ, क्योंकि ये बिल्कुल मध्य में है। मध्य में होने का मतलब जितने आदमी इधर होंगे उतने आदमी इस तरफ होंगे, कि जितने आदमी मनीष और गौरव के मध्य में होंगे उतने ही आदमी गौरव और राहुल के मध्य में होंगे। तो अपने पास आदमी कितने बचे, टोटल तो 15 थे, उसमें से गौरव का अलग करेंगे तो कितने बचेंगे, 14, और 14 में से 7-7 हमने कर दिया। हो गया यहाँ तक। अब देखो हमें पूछा था गौरव का पीछे से स्थान बताओ, बताइए यहाँ तक कितने आदमी हो गए, 25, 25 और 7, देखो 25 और 7 32। ये गौरव है वो 7 छोड़कर 8वां है, भाई बीच में है 7 व्यक्ति। तो स्थान बढ़ाते हैं, या तो एक स्थान सीधा पहले बढ़ा दो, तो 25 और 8 33, ये ऐसे कर लो, 25 ये है, 7 व्यक्ति ये हो गए, तो 25 और 7 32, तो यहाँ तक ही हुई। ये जो आदमी है वो कौन सा है, 33वां। तो गौरव का पीछे से स्थान कौन सा होगा, 33वां। कर सकते हैं। चलो इसी टाइप का एक और प्रश्न लेते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन है, कोशिश करो देखिए आप साथ साथ हल करने की। इजी है, बस लैंग्वेज चेंज है थोड़ी। दोस्तों साथ साथ शेयर भी करते जाया करो। देखो अपना जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, 21 लड़कियां हैं। 21 लड़कियों की एक पंक्ति में मोनिका 4 स्थान बढ़ा दिया जाता है। मोनिका 4 स्थान दाईं ओर बढ़ा दिया जाता है, ये आएगा यहाँ 4 स्थान दाईं ओर बढ़ा दिया जाता है, तो वह बाईं ओर से 12वीं बन जाती है। तो प्रारंभ में दाएं से उसका स्थान क्या होगा। एक बार हम पंक्ति बनाएं, मतलब अपने पास 21 लड़कियां हैं पंक्ति में और उसमें मोनिका को 4 स्थान दाएं बढ़ा दिया जाता है। माना पहले मोनिका यहाँ बैठी हुई थी, इस तरफ क्या होगा बायां और इस तरफ क्या हो जाएगा दायां। अब उसे 4 स्थान दायां बढ़ाया
तो यहाँ से 4 स्थान बढ़ाएंगे, 1 2 3 और 4। बीच में व्यक्ति तो 3 ही होंगे, लेकिन स्थान 4 बढ़ गए। अब ये बाईं ओर से 12वीं बन जाती है। तो देखो इस तरफ से 12वीं बन रही है, यहाँ जो स्थान होगा ये बाईं ओर से 12वां है। अब कह रहा है बताइए प्रारंभ में दाएं से उसका स्थान क्या था। देखो अगर इस स्थान की बात करते हैं तो ये इस तरफ से बाएं से 12वां है, इसका दाएं से निकालते हैं। तो दाएं से कैसे निकालेंगे, टोटल लड़कियां 21, 21 में 1 बढ़ाया तो 22, 22 में से कितने घटा देंगे 12, तो 22 में से 12 घटाए कितने हो गए 10। तो ये जो स्थान आएगा वो 10वां है। किस तरफ से, इस तरफ से या दाईं ओर से, दाईं ओर से 10वां है। अब हमें पूछ रहा था प्रारंभ में दाएं से उसका स्थान, मतलब प्रारंभ में तो वो यहाँ बैठी हुई थी, अब दाएं से इस तरफ से ही उसका स्थान देखना है। तो 10 के आगे 11, 12, 13 और 14, 14वें नंबर पे थी। तो अपना आंसर क्या आएगा, 14वां स्थान आ जाएगा। कर सकते हैं। चलो एक और प्रश्न लेते हैं इस टॉपिक पर आधारित। देखो अगला क्वेश्चन है जैसे कि एक कक्षा में सुरेश की रैंक उत्तीर्ण विद्यार्थियों में ऊपर से 7वीं तथा नीचे से 21वीं है, नीचे से 21वीं है। यदि उस कक्षा में 1/4 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, या उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया। अब देखो इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे। भाई हमें यहाँ तक तो आता है सुरेश की रैंक उत्तीर्ण विद्यार्थियों में, मतलब जो रैंक आ रही है वो सिर्फ उत्तीर्ण में है, और उत्तीर्ण में ऊपर से कौन सी है 7वीं और नीचे से 21वीं। माना अपने पास ये रैंक का क्रम है, तो ऊपर से तो उसकी रैंक है 7वीं और नीचे से उसकी रैंक है 21वीं। चलो एक बार हम बात करें तो यहाँ तक अगर हम उत्तीर्ण विद्यार्थियों की बात करेंगे तो बताइए कितना हो गया, 7 + 21 28, 28 में से 1 कम किया तो 27। कर सकते हैं। ये 27 लोग कौन से हैं, उत्तीर्ण लोग हैं। अब देखो यहाँ क्या कह रहा था, उस कक्षा में 1/4 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, अर्थात टोटल विद्यार्थी 4 हैं तो अनुत्तीर्ण 1 और उत्तीर्ण कितने होंगे 3। ये अपने पास अनुपात आ गया। अब बताइए अपने पास ये 4 कौन से हैं टोटल, ये कौन से हो गए फेल और ये कौन से हैं पास, हो गया। यहाँ हमारे पास जो दे रखा था 27 वो पास विद्यार्थी हैं, अर्थात 3 जो अनुपात है वो किसके बराबर है 27 के, मतलब कितने गुना हो गया 9 गुना। तो बताइए यहाँ भी कितने गुना 9 गुना और यहाँ भी कितने गुना 9 गुना, तो बताइए 9 गुना कितना हो गया 36। तो दोस्तों हमारी क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें, साथ साथ जो विद्यार्थी नए हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।